Yes, so welcome back, my dear students. Good morning, everyone. We are now going to start with chapter number 2, which is utility analysis. Again, after demand and elasticity of demand, this is also an equivalently important chapter from board point of view. And even if you are further planning for any professional courses like CA, then CS, ये जो chapter है ये आगे भी आपको काफी काम आएगा. Now, when I talk about utility analysis, this chapter utility, ये यूटिलिटी का मतलब क्या? जैसे आपने चैप्टर 3A डिमांड एनालिसिस में व्हाट आर द रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, उसमें वन ऑफ द रीजन पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली मजा आना. हम जब कोई चीज है कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हम क्यों करते हैं? हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. तो वो सेटिस्फाई होने के बाद हमें एक फीलिंग होती है, एक मजा आता है. यार मुझे भूख लगी है, मैं हब्बी से इमेजिन कर रही हूँ यार, इफ आई एम गोइंग टू हैव अ बर्गर, इट्स गोइंग टू गिव मी यूटिलिटी, राइट? सो यूटिलिटी बेसिकली इट्स नथिंग बट, हमारी अपनी भाषा में बोलेगा तो मजा आना होता है. सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो लेट अस स्टडी द फर्दर कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. So you can see it over here. This person, he wishes to buy फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ. लेकिन अब ये सिर्फ 3 नहीं रहे, कहने से उसके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ और काफी सारे चीजें ऐड हो चुकी है. अपार्ट फ्रॉम दैट टूरिज्म, कार, ऑफ कोर्स ये दिल मांगे मोर, राइट? सबकी इच्छाएं बहुत सारी होती है. इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, कहना से दैट्स नथिंग बट आर एफओपी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और क्या है ना प्रॉब्लम यहाँ पे, यू सी दिस सिंबल स्टूडेंट्स, ये सिंबल देख रहे हो आप? ये क्या है? ये दिल मांगे मोर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पैसे, ये रिसोर्सेस काफी लिमिटेड. और इसलिए तो ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, इसलिए तो ये अर्थशास्त्र आया. ये दिल मांगे मोर और इन रिसोर्सेस के बीच में जो एक प्रॉब्लम है, स्कार्सिटी है, wants being more than the resources, इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, कहने से द सब्जेक्ट प्रिवेल्स, दैट इज स्टडीइंग अबाउट द हाउस होल्ड, राइट? So that is a real basic problem. So utility means what? It is the usefulness of a commodity. But in Stanley Jevons, there was an economist, Stanley Jevons, जिसने बोला utility is the want satisfying power of a commodity. जो प्रोडक्ट में पावर है तुम्हारे वांट को सेटिस्फाई करने का, उस प्रोडक्ट में डैश है, तो उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है, राइट? चलो देन, सो फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज थर्स्टी, अ बॉय इज वेरी थर्स्टी, सो टेल मी what is the commodity which can satisfy the thirst, quenching the thirst? कौन से प्रोडक्ट में वो पावर है? ठंडा पानी, गर्म पानी, गटर का पानी, कौन से प्रोडक्ट में वो पावर है? वेरी गुड, पानी में वो पावर है. सो कहना से रीजनेबल साइज लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर is going to demand, a bottle of water is going to demand, is going to quench his thirst, right? So that is nothing but water has got utility. So here, as we said, Stanley Jevons, utility is the capacity of a product, capacity of a commodity to satisfy human wants. So here we start with the very first question, that is features of utility, students. So what are the features of utility? It is a 4-mark question. Utility is a relative concept. याद आ रहा है? Demand was also relative. It was related to price and time. Utility is also relative concept, but it is related to place and time. It's very much self-explanatory, students, as you can see on the board over here. Can I say during the rainy season, जैसे ही सीजन बदल गया वैसे ही हमारा वांट भी बदल गया. सो कहने से ये टाइम से रिलेटेड फैक्टर हुआ. इवन इफ वी टॉक अबाउट द फैक्टर प्लेस, जैसे आप देख सकते हो कश्मीर में दे आर गोइंग टू डिमांड वुलन क्लोथ्स, ऑफ कोर्स इन राजस्थान दे आर नॉट गोइंग टू डिमांड वुलन क्लोथ्स, बिकॉज जैसे ही प्लेस बदल गया उसकी यूटिलिटी बदल जाती है, देयरफॉर डिमांड भी चेंज हो जाता है. यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू person. There are some people who are vegetarian, they may prefer veg food. There are some people who are eggetarian, they prefer egg. There are some people who are non-vegetarian, they will prefer egg, they'll prefer non-veg food, right? So here you can see educated person, of course they are going to demand books, but for an illiterate it's not of any use. So utility differs from person to person, right? Chalo, then moving ahead with utility is ethically a neutral concept. Ethically neutral, इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है ना यार. प्रोडक्ट थोड़ी ना हम जब यूज करते हैं तब हमें बोलते हैं अरे ये प्रोडक्ट को यही चीज के लिए यूज करने का, ऐसा जरूरी तो नहीं है. सो कैन आई से यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, इट कैन बी यूज फॉर अ गुड पर्पस और इट कैन बी यूज फॉर अ bad purpose. As you can see it over here, a knife is used for cutting vegetable, that's a good purpose.
It's used for stabbing somebody, it's a bad purpose. But as utility as a concept, it says that it is ethically neutral concept. Utility differs from usefulness of a commodity. Now, there's a difference. Usefulness भी अलग है, satisfaction भी अलग है, pleasure भी अलग है as a concept from utility. There are some products which gives you maza, which gives you utility, but it may be not useful for your body. It may be not useful for you. So, for example, if we talk about cigarettes, some habitual goods, alcohol, drugs, भाई वो तुझे मजा जरूर देगा, ए घंटा अच्छा लेकर आने दे, बराबर ना, मजा आएगा, यूटिलिटी देगा, बट बताओ आपके बॉडी के लिए वो यूजफुल है क्या? सिगरेट के बॉक्स पे लिखा है टोबैको कॉजेस कैंसर, of course it's not useful for you, right? It's giving you utility, but it's not useful for you, right? So here cigarette will give you utility for a smoker, for a chain smoker, but of course see the end result, so it's not useful for your body, correct? Chalo, then utility differs from pleasure. ऑफ कोर्स प्लेशर मतलब इंजेक्शन, इफ यू टॉक अबाउट, देखिए वही जो चेन स्मोकर था जो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, ये नर्स जी उन्हें इंजेक्शन दे रही है, क्या उन्हें प्लेशर मिल रहा है? देन द आंसर इज नो. बट क्या उनसे वो ठीक होंगे? द आंसर इज यस. So can I say utility is differing from the word pleasure? So it is not giving him pleasure at all, right students? But it's giving him utility because वो जल्दी ठीक हो जाएंगे. It differs from satisfaction. पहले यूजफुलनेस अलग था, फिर प्लेजर अलग था, अब कहने से सेटिस्फैक्शन भी अलग है. Satisfaction is basically derived after we consume, after we complete our consumption. So for example, the person is very hungry, he orders his food, उसने अपना फूड ऑर्डर किया है, वो फूड आ गया, आने से पहले उसे दिमाग में ही सोच लिया अरे ये पकौड़ा मुझे यूटिलिटी देगा. जब वो खा रहा है ड्यूरिंग द कंजम्पशन प्रोसेस, कहने से उसको प्लेजर मिल रहा है. एक बार उसने वो कंप्लीट कर दिया खाना, सो कहने से नाउ दैट ही इज फुल बर्प, देखिए, सो कहने से ही इज डिराइविंग सेटिस्फैक्शन आफ्टर द कंजम्पशन प्रोसेस. यू कैन सी द एमसीक्यू ओवर हियर. यूटिलिटी इज बिफोर, pleasure is during, and satisfaction is after consumption. Right students? So these are the features of utility that you guys are studying. Then we have utility का measurement is hypothetical. Of course utility can be measured in cardinal numbers. वो हमें अल्फ्रेड मार्शल ने सिखाया, cardinal numbers में express होते हैं. जैसे एग्जाम्पल, मम्मी ने हमारे लिए पाव भाजी बनाई है, मम्मी ने बोला अरे पाव भाजी कैसी है, आपको खा के कैसा लग रहा है? आपने बोला मम्मी मुझे 10 मजा आया. 10 what? मेंटल हॉस्पिटल से आया ऐसा लगेगा, राइट? So actually it's not measured in cardinal numbers, it's not measured in numbers, but Alfred Marshall did this measurement in numerical value. So actually the measurement of utility is hypothetical because it can't be exist in numerical value. It's just a psychological concept. मेरा पेट भर गया, मुझे खुशी मिला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही खट्टा है, मीठा है, देखिए हम फीलिंग वाइज इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, राइट? So utility is a psychological concept and the measurement of utility in numbers is hypothetical. But if in case they ask in true or false that the measurement of utility is hypothetical, it's true. Utility can be measured in numbers, it's false. Utility can be measured in numbers by Alfred Marshall, then it's true, right? So the measurement of utility is hypothetical. चलो then we move ahead. Utility depends upon the intensity of the want. जितना intensity ज्यादा रहेगा students, उतना ही utility हमें ज्यादा derive होता है. You remember a boy being thirsty, you remember she had green chili, so of course the first glass of water that she is going to have, it's going to give her maximum utility because वो टाइम पे intensity काफी ज्यादा थी. जैसे जैसे मेरा जो तीखा लग रहा था वो कम होने लगा, मेरा पेट भरने लगा, मेरा क्वेंचिंग ऑफ थर्स्ट होने लगा, तो ऑटोमेटिकली कहने से मेरे को जो ग्लास ऑफ वाटर में यूटिलिटी मिलेगा वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम, बिकॉज उसकी इंटेंसिटी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी. एंड दैट्स वेयर द लॉ डिराइव्स, दैट्स वेयर द लॉ कम्स फ्रॉम. So this is also one of the feature. Intensity ज़्यादा है तो utility भी ज़्यादा है, and vice versa. You can't write the word vice versa. You have to explain the other scenario in the exam. Utility is the basis of demand. भाई लोग हम वही product demand करते हैं जिसमें हमें dash मिलता है, मजा मिलता है, मजा मतलब utility मिलता है. So you can say a laptop, of course farmer को क्या ही utility देगा field पे, farm पे, but a person who is a corporate, who is working in corporate, who is a employee of particular company, उसका पूरा काम ही एक्सेल शीट पे होता है, फाइल्स पे होता है, तो कहने से वहां पे वो लैपटॉप पे यूटिलिटी उसके लिए काफी ज्यादा है, बिकॉज दैट्स अ बेसिस ऑफ डिमांड. तो ही वो डिमांड करेगा ना, जिसको वो प्रोडक्ट में यूटिलिटी नहीं मिलने वाली है वो प्रोडक्ट वो डिमांड भी नहीं करेगा. सो यूटिलिटी बिकम्स अ
basis of demand. Utility of a commodity is multi-purpose. Students, commodity एक, uses अनेक. जितने ज्यादा multiple uses रहेंगे क्या ऐसे उतनी utility भी उतनी ही ज्यादा होगी. So example, if we talk about electricity, it is used for multiple purpose. We talk about water, we talk about mobile phone, we talk about laptop, coal. ये सब product एक है लेकिन उसकी uses अनेक है. So that is where the utility of a commodity plays a role of multi-purpose. Here we complete the features. Come on, now moving ahead with an objective oriented question which is types of utility. तो ध्यान से सुनिए आपको कौन कौन से types पढ़ने हैं. So if we talk about types of utility which can be asked in complete the correlation or match the following or any MCQ objective part. Form utility जब form change होता है from wood to furniture, अगर ये change हो रहा है तो कहने से there is creation of utility. कौन सी? Form utility. शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ बदल जाता है और वो एक रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनता है, देन सच टाइप ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड एज द फॉर्म यूटिलिटी. बहुत ही इजी, जो हमने पहले ही पढ़ा, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. इट इज रिलेटेड टू प्लेस एंड टाइम. जैसे ही प्लेस बदलेगी, प्लेस बदल जाएगा तो कमोडिटी का यूजेज भी बदल जाएगा, यूटिलिटी भी बदल जाएगी. देयरफॉर दैट इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ प्लेस यूटिलिटी. फिशेस इन द पॉन्ड रहेंगे तो नॉन वेजिटेरियन को मजा नहीं आएगा, लेकिन वही फिशिंग करके जब मार्केट प्लेस में फिशेस वो खरीदने जाएंगे तो ऑफकोर्स उन्हें यूटिलिटी मिलेगी. अगेन द फिशेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पॉन्ड टू द फिश मार्केट. देयर इज अ क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी. देन व्हेन वी मूव अहेड विद द टाइम यूटिलिटी, जैसे ही टाइम बदल गया, कमोडिटी का यूजेज चेंज हो गया, एंड देयरफॉर दैट लीड्स टू time utility. This also you have studied. Then there is service utility. Rendering of services by teachers, doctors, lawyers. कहने से सर्विस रेंडर हो रही है, कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, सर्विस रेंडर हो रही है. That's an example of service utility. Knowledge utility, whenever you use any commodity, use any product, कहने से वहां पे आपका अगर नॉलेज बढ़ रहा है तो वो टाइम पे हम उसे कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी. So can I say if a mobile phone is used for a good purpose, students, not for playing PUBG, अगर वो अच्छे पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं तो कहने से उसे हम कहेंगे knowledge utility. And the very last, that is possession. Transfer of ownership from the wholesaler to the retailer, from the seller to the buyer, from person A to person B. Transfer of ownership होती है after we do the completion of the payment. Can I say that is the possession utility? So this is more over an objective part question. कैसे question आएंगे? Example. Fishes from the pond to the fish market. Place utility. Raincoats during the rainy season. Dash. क्या आएगा? Time utility. Right? Teachers. Dash utility. Service. Mobile phone. Dash utility. Knowledge. Are you getting it? Clear? Chalo, so here we complete the features and the types and we move ahead with the next question. Thank you.